हेलो दोस्तों, मैथ्स और ट्रिक में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम अपने पेज राम्स प्रजापति पर आपके लिए डेली स्पेशल वीडियो लाते हैं, जिसमें आप जो है मैथ के क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं यूपीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। और इसके बाद जो है आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी मिलेगा, जिसका आप आंसर कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वह एकदम आसान है। आप कहेंगे वाह जी वाह, कितना मस्त सॉल्यूशन है ऐसे प्रश्न का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10x प्लस 5 अनुपाते 42x प्लस जो है 8, ठीक है, 5 अनुपात 8 का तिगुना अनुपात है, तो जो है x क्यूब का आपको मान बताना है, x घात 3 का मान बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कितना, तो 10x, ठीक है, प्लस में लिखा गया है 5, ठीक है, फिर रेशियो लगा है, रेशियो का मतलब हम बटे में कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 42x प्लस जो है कितना है 8, ठीक है, और यहाँ पर जो है बराबर में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ठीक है, बराबर में हम कह सकते हैं 5 बटे में 8 देख रहे हैं, ठीक है, इतना तो आपको कर ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला है कि तिगुना अनुपात, तिगुना अनुपात का मतलब क्या है, 3 गुना का मतलब आप क्यूब कर दो। जो संख्या दी गई है, संख्या कौन सी है, 5 और 8 दी गई है, यानी कि हम 5 का क्यूब कर देंगे और 8 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 का क्यूब क्या होता है, पचम 25 पंचे 125 होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 8 का क्या होता है, 8 अठाई 64 अट्ठे 512 होता है, कितना, तो 512 होता है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 512 दहम में क्या होता है, तो 512 दहम में जो है 512 और एक जीरो लग जाएगा, यक्स हो जाएगा प्लस, ठीक है। 512 पंचे क्या होता है, तो पचम 25 होता है, ठीक है, पचम 25 होता है, 12 पंचे क्या होता है, तो आप कहेंगे 60 होता है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए 125 42 हम में कितना होता है, तो 125 42 में जो है वह 525 होता है, ठीक है, एक 525, ठीक है, और एक जीरो, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, 2 पंचे 10 होता है। तो यहाँ पर 5250 एक्स प्लस जो है 125 अट्ठे क्या होता है, तो 800 हो गया, और उसके बाद 25 अट्ठे जो है 200 होता है, 8 2 10 यानी कि 1000 हो गया, ठीक है, 1000 हो गया, इतना सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना है, एक्स एक्स एक तरफ ले लेना है और जो संख्या है उसको एक तरफ उठा के रख देना है। बड़ी संख्या 5250 है, तो 5250 एक्स माइनस 5120 एक्स बराबर में जो है हम रखेंगे 25, ठीक है, 25 60 माइनस में 1000, ठीक है, माइनस में जो है क्या रखेंगे, तो 1000 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो 25 50 में से, ठीक है, घटाना है 51 20, तो यहाँ पर 0 से 0 रह ही जाएगा, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 होएगा, ठीक, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे 1 होएगा, 5 में से 5 गया तो खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पर एक तरफ 130 एक्स आया है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो 2500 में 1000 घटाएंगे तो 1500 आएगा, ठीक है, 1500 आएगा, और एक ये जो 60 है वो हो जाएगा 60, ठीक है, 1560 हो जाएगा। इसको हम कितनी बार ले जा सकते हैं, तो 13 एकन्नम यहाँ पर हम काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 13 एकन्नम 13 होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ बचता है 15 में से तो 2 और यहाँ 6 यानी 26 हो गया, 13 दूनी 26 होता है, ठीक है। तो x का मान कितना आया, तो आप कहेंगे 12 आया है, कितना आया है, 12 आया है x का मान। अब यहाँ पर हमसे क्या कहा है, तो बोला है कि एक्स क्यूब यानी कि 12 का जो है हमको क्या करना है, ठीक है, 12 का जो है हमको घन करना है, ठीक, 12 का घन करना है, तो जब 12 का घन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 बार हमें 144 बार हमें 1728 होता है, कितना, यहाँ पर 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे तो ये आएगा 1728, कितना आएगा, 1728 आएगा, और यही जो 1728 है यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसका जो आंसर है, इसको करने का तरीका है, आप समझ गए होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके लिए हम होमवर्क भी लेकर आए हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यदि आपको यह समझ में आ गया होगा तो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में हम क्या लेकर आए हैं? तो क्वेश्चन है 2x प्लस 3, ठीक है? 2x प्लस 3 और रेशियो जो है आपका है 5x, ठीक है? 5x प्लस 4, ठीक? ये हो गया और उसके बाद बोला है यही क्वेश्चन है कि तिगुना अनुपात है, ठीक है? तिगुना अनुपात है और यहाँ पर आपको x स्क्वायर का मान बताना है, ठीक है? यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है वह 3:4 का दिया गया है और यहाँ पर आपको x स्क्वायर का मान जो है क्या करना है? फाइंड करना है, ऐसा बताना है, ठीक है? और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, ऑप्शंस भी हम आपको दे रहे हैं। एक 100 है, दूसरा जो है आपका 121 है, तीसरा जो है 144 है और जो है यहाँ पर चौथा 169 है। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है? जो भी आपको यहाँ पर आंसर करेक्ट लगे, वो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये छोटा-सा सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। पेज पर पहली बार आए हैं तो पेज को फॉलो ना करें, ठीक है? बिल्कुल करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और हमें स्टार सेंड करके या सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।